पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कई रेलवे सेक्शनों में लागू किया गया कवच संस्करण। बिल्कुल गुरुजी, कवच कौन से वाले कवच की बात कर रहा है दोस्तों? तो आप कहोगे कि सर कवच 4.0, इसको किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन क्या क्या दिए हैं हमारे लिए? ऑप्शन दिए गए हैं कि विदेश में विकसित सिग्नल सॉफ्टवेयर जिसे भारतीय रेलवे ने अपनाया है। अच्छा चलो ठीक है। ऑप्शन बी कहता है कि स्वचालित किराया संग्रह और यात्री सूचना प्रणाली। अगला कहता है कि भारत की स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली। और अगला कहता है कि केवल बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में उपयोग की जाने वाली हाई स्पीड रेल तकनीक। अब मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि ये जो है मेरे दोस्तों, जिसका नाम दिया गया है कवच 4.0, याद रखना ये कवच 4.0 कोई स्टेशनों पर किराया भुगतान के लिए नहीं बनाया गया है। याद रखना, इसे सूचना देने के लिए नहीं बनाया गया है। ये जो आपका कवच 4.0 है, इसे बनाया गया है कि हमारी जो रेल से संबंधित दुर्घटनाएं होती है, क्या होती हैं? आप कहोगे कि सर रेल से संबंधित दुर्घटनाएं होती हैं, उन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कवच 4.0 तैयार किया गया है। यदि कोई ड्राइवर, कोई लोको पायलट रेलगाड़ी चलाता है तो याद रखना इसका काम रहेगा उसमें ब्रेकों को मेंटेन करना। इसका काम रहेगा कि रेलगाड़ी जिस पथ पर, जिस रास्ते पर चल रही है, वहां पर दोस्तों सिग्नलों को देखना। यदि मान के चलो ड्राइवर का सिग्नल पर ध्यान नहीं गया, आगे जाके कोई घटना घटित हो गई, तो याद रखना उस सिग्नल को पढ़ने का काम करेगा कौन? कवच 4.0। या फिर मान के चलो कभी कभी गलत सिग्नल का उपयोग कर लिया, सामने से कोई रेलगाड़ी आ रही है, तो उस रेलगाड़ी के आने की पहले ही हमें सूचना दे देगा कि अब यहाँ से 4 किलोमीटर आगे, 3 किलोमीटर आगे दुर्घटना होने वाली है। तो इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या तैयार किया है? कवच 4.0 जो है उसे तैयार किया गया है। तो देखो यहां पर मैं आपको लिए लेकर के भी आया हूं कि कवच भारतीय रेलवे स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली। याद रखना, ट्रेन सुरक्षा प्रणाली की पूरी तरह से भारत में बनी हुई एक सुरक्षा प्रणाली है। यह एक डिवाइस है। क्या है मेरे दोस्तों? ये एक डिवाइस है, याद रखना, जो ट्रेन के इंजन के अलावा रेलवे के रूटों पर भी लगाई गई है। अच्छा ठीक है, बड़ी बढ़िया चीज है सर। ये दो ट्रेनों की टक्कर को रोकने का काम करेगा और रफ्तार को नियंत्रित करने का काम करेगा। अब आप देखो कि गुरुजी मान के चलो कि दो ट्रेनें हैं, उनमें आपस में एक्सीडेंट हो सकता है, टकराव हो सकता है, तो उसको रोकने का काम करेगा। सिग्नल पासिंग और डेंजर स्थिति को रोकने का काम करेगा। बिल्कुल गुरुजी, कि मान के चलो सिग्नल है, उन सिग्नलों को पढ़ने का काम करेगा कि आखिरकार कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो रही है। आमने सामने, पीछे से और साइड से टकराव की स्थिति का पता लगा करके उन्हें रोकने का काम करेगा। आमने सामने आने से 3 किलोमीटर पहले ही आपकी ट्रेन रुक जाएगी। यदि एक ट्रेन इधर से आ रही है और उसी रूट पर एक ट्रेन इधर से आ रही है, यदि इनमें दुर्घटना होने की संभावना है, तो ये जो ट्रेन है ना, ये अपने आप स्वतः ही कब रुक जाएगी? आप कहोगे कि सर 3 किलोमीटर पहले ही ये जो ट्रेन है ना, ये ट्रेन रुक जाएगी। तो देखो कितनी बढ़िया व्यवस्था है। आप कहोगे कि सर बिल्कुल बहुत बढ़िया व्यवस्था है। इसके अलावा लोको पायलट को सिग्नल प्रदान करता है जिससे कोहरे में ट्रेन संचालित संभव हो जाए। तो आप कहोगे कि सर विदेशों में इसे विकसित नहीं किया गया है, स्वचालित किराया संग्रह का ये काम नहीं करेगा। भारत की स्वदेशी रेल चालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। केवल बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में नहीं, याद रखना गुरुजी, इसको तो सभी ट्रेनों के लिए काम में लिया गया है। तो जिन मेरे दोस्तों का ऑप्शन नंबर सी रहा है, उनका आंसर बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना?